मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मिट्टी है तो कैसी बनी। देखिए इसके अंदर ये व्हाइट रूट्स आए हुए, ये सारे व्हाइट रूट्स है। ये इतनी बड़ी प्रमाण में व्हाइट रूट्स आ रहे, ये सारे व्हाइट रूट्स है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की, तो ये सबसे बड़ी हेल्थ की निशानी है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मिट्टी देख सकते हैं कैसी बनी हुई है। अगर आपको केमिकल से डबल से ट्रिपल उत्पादन लेना है तो हमने 4 स्टेट में अलग अलग प्रयोग करवाए। 10 टन गोबर की जगह 30 टन गोबर डलवाया इसी से कंपोस्ट करके, और 3 गुना बैक्टीरिया रिलीज किया। तो 30 टन गन्ने की जगह पे 110 टन तक गन्ने में गए। हल्दी के अंदर 2.5 गुना उत्पादन हो गया। आलू के अंदर हमारे मित्र देवेश भाई और दूसरे लोगों ने उस लेवल के परिणाम मिले, आप सोच नहीं सकते। देवेश भाई के वहां पे 200 ग्राम की लोकर की वैरायटी जो आलू की थी वो 800 ग्राम के एवरेज आलू हो गए। ये गौ कृपा अमृतम पूरा निशुल्क चेन है और हम फ्री देते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव जी का भाव था कि गाय और किसान दुखी रहेंगे तो देश कभी खुश नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमने फ्री, हमारे भाई ने और सब लोग ने मिलकर इसका विल बना दिया है कि पूरी दुनिया के सभी गाय और किसानों को ये निशुल्क ही बांटेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में है गो कृपा अमृतम बैक्टीरिया, जिसे जीवाणु भी कहते हैं। गो कृपा अमृतम यानी कि गाय की कृपा से बनाया हुआ, पंचगव्य से ये बनाया गया है बैक्टीरिया। मेरे साथ हैं गोपाल भाई जी, गुजरात में अहमदाबाद के रहने वाले हैं, और इसी बैक्टीरिया और गाय के गोबर और गोमूत्र का प्रयोग करते हुए बिना केमिकल, बिना रासायनिक खाद, बिना पेस्टिसाइड के किसानों की फसलों की पैदावार बढ़वा रहे हैं। ये बैक्टीरिया कैसे प्रयोग करना है, गाय के गोबर का कैसे प्रयोग करना है, गोमूत्र का कैसे प्रयोग करना है, आज के वीडियो में यही बताएंगे। लेकिन इसके बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो हमने पहले बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये कल्चर कैसे बनाया गया, इससे कैसे फसलों में लाभ होता है, डालने का तरीका क्या है, पूरी डिटेल्ड वीडियो है जो आप लिंक में देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद जरूर देखिएगा। आज सिर्फ आपको ये बैक्टीरिया बनाने का तरीका और इसे डालने का तरीका बताएंगे, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जा सके। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी गोपाल। नमस्कार भाई साहब। आपने ये गो कृपा अमृतम रखा है, पहले तो यही बता दीजिए पूरे डिटेल में कि गो कृपा अमृतम इस बैक्टीरिया का नाम कैसे है, और फिर पूछेंगे बनता कैसे और आगे यूज कैसे होता है। जी, पहले तो ये गौ कृपा नाम गाय के आशीर्वाद से मिला हुआ है, गाय ने दिया इसीलिए गाय की कृपा है, गौ कृपा इसीलिए नाम रखा हुआ है। तो इसके अंदर 100 से ज्यादा बैक्टीरिया जीनस है, जैसे हम बात करते हैं हमेशा। तो ये बैक्टीरिया आपके घर पे बनाना है, 200 लीटर पानी में ये बॉटल डालनी है, वो ड्रम साफ सफा होना चाहिए। 2 लीटर देशी गाय की छाछ डालिए, ताजी होनी चाहिए। छाछ विदेशी गाय की नहीं होनी चाहिए, उसके बैक्टीरिया अलग होंगे। भैंस की छाछ के बैक्टीरिया अलग होंगे। डेयरी का कल्चर अलग होता है, वो खट्टा नहीं होता है, वो छाछ नहीं डालना। देशी गाय की छाछ डालना, ठीक है। 2 किलो गुड़ का पानी बना के डालना, उसको 1 मिनट हिलाना है हफ्ते के लिए। बाद में वो 1 का 200 बन जाएगा। उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया, वापिस पानी डालो, वापिस गुड़ और छाछ डालो 2-2 लीटर, वापिस 200। तो ये आपके घर पे ही बनेगा। और अगर हिलाने की झंझट नहीं करनी तो मछली घर का छोटा पंप लगा दीजिए, 200-400 रुपए का आता है, वो अपने आप बुलबुले छोड़ता रहेगा। 3 से 4 दिन में कल्चर तैयार हो जाएगा। 1 ml कल्चर जब आप बनाते तो 30 से 40 लाख बैक्टीरिया कम से कम 1 ml में आ जाएगा। 1 हफ्ते में 3.5 करोड़ होगा और 1 महीने में 7.5 करोड़ के आजू बाजू हो जाएगा। तो यही बैक्टीरिया आपके घर पे बनेगा। दूसरा, ये हरा कलर होगा, काला होगा, लाल होगा, गुण नहीं बदलेगा। सुगंध बदलेगी, गुण नहीं बदलेगा। तो कभी भी खराब समझ के फेंकना नहीं। धूप में डायरेक्ट नहीं रखना, कोई पेड़ की छांव चलेगी, ग्रीन नेट की छांव चलेगी, या कोई कुटिया के अंदर भी चलेगा। अच्छा, ये तो हो गया इसको मल्टीप्लाई करने का, यानी कि बनाया तो आपने है, इसमें ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बढ़ते रहते हैं, ग्रोथ होती रहती है। तो 1 लीटर बोतल लेनी है। जी देखिए, ये 1 लीटर बोतल लेनी है, उसके ऊपर छेद रहेगा। इसके अंदर एरोबिक अनएरोबिक दोनों कंडीशन अवेलेबल फॉर्म में होगी और दोनों कंडीशन में कल्चर सेट हो जाता है। तो 1 लीटर बोतल से आपके घर पे बढ़ता रहेगा। 200 लीटर तो सैंपल है, फिर 40-50 हजार लीटर वॉटेवर आप कुछ भी बना सकते हैं। एक बार लेने के बाद मेरे पास दूसरी बार आने की जरूरत नहीं है। अब बनाने की बात हो गई, अब इसको प्रयोग करने की विधि और बताइए। ये कल्चर आपको कंपोस्ट के लिए भी यही उपयोग करना है। जैसे आपने 1 टन खाद बनाना है, देशी गाय का गोबर 2 फीट ऊंचा 2 फीट चौड़ा लंबा लाइन कर दीजिए, और उसके ऊपर 100 लीटर से लेके 1000 लीटर बैक्टीरिया आप डाल सकते हैं। लेकिन 100 लीटर में 60 दिन में कंपोस्ट हो जाएगा। उसको नमी बना के रखना है। अगर इसी गोबर को ज्यादा रिच बनाना है तो 1 टन गोबर के ऊपर 1000 लीटर बैक्टीरिया छिड़क के उसको कंपोस्ट कीजिए, जल्दी बनेगा। खेत का कचरा जो भी बचा है आपका, या घर का कचरा है, वो भी डाल के साथ में पैरेलल कंपोस्ट कर सकते हैं, तो उससे और अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। जैसे आपको पोटाश चाहिए तो आंकड़े के पत्ते ले लीजिए, वो थोड़ा डाल दीजिए, तो पोटाश भी मिलेगा, वो टर्मराइट मतलब उदय का भी काम हो जाएगा और खाद भी अच्छा बनेगा। तो ये ठंडी प्रोसेस में खाद बनेगा। तो यही खाद आपको खेत में उपयोग करना है। तो ये खाद बनाने का तरीका हो गया, और अब डालना कैसे है? खाद की सिर्फ खाद पे ही डालना है, वैसे भी डालना है? देखिए, ये खाद आपको खेत में एक बार डालना है, कभी भी धूप में मत डालना। 10 दिन बिजाई से पहले ही खाद डालना, ताकि उसका कार्बन मेंटेन रहे। तीसरा चरण कि यही बैक्टीरिया आपको पानी के साथ बहाना है। तो जैसे आप हम खड़े हैं तो यहाँ पे पानी गया, तो पानी के साथ में ये बैक्टीरिया हमने छोड़ दिया है। कितना छोड़ना है? तो हर महीने 1 एकड़ के अंदर कम से कम 2000 लीटर जाना चाहिए। 3 पानी दे रहे तो 700 700 700, 5 पानी दे रहे तो 400 400 करके 5 पार्ट करना है। बट ये गौ कृपा अमृतम जाना चाहिए। वो क्या गुल खिलाएगा?
तो नीचे जाके वो हवा में से डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्स करेगा, फास्फोरस उपलब्ध कराएगा, नीचे के नहीं काम के फंगस को सप्रेस करेगा। तो बहुत एक्टिव फॉर्म में नीचे के गोबर को अवेलेबल फॉर्म में इन वनस्पति को करेगा, लभ्य स्वरूप में, खुराक के स्वरूप में किचन घर का काम करेगा, रसोई घर का काम करेगा। और आखिरी चरण में यही बैक्टीरिया 3 लीटर लेना है, कोई 15 लीटर का पंप है तो, और 3 लीटर देशी गाय की छाछ ताजी लेनी है, 2-4 दिन पुरानी चलेगी, और 9 लीटर पानी। कोई भी क्रॉप हो, उसको लगाई से मतलब बिजाई से पहले भी उसको पट दे सकते हैं। 15 दिन, महीना, 6 महीना, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, कोई भी स्टेज हो, हर हफ्ते स्प्रे कर देना है। समझ लीजिए 1 एकड़ में 15 पंप लगते हैं, स्टेज वाइज लगा सकते हैं, 10 से लेके 15 पंप, ठीक है। इसके अंदर 15 दिन में एक बार 200 ग्राम दूध मिला के करिए, अति सुंदर परिणाम मिलेंगे। आप देख सकते हैं, आलू का फसल है, तो आलू में आज तक ऑर्गेनिक में परिणाम लेना बहुत मुश्किल हुआ है। तो आप देख सकते हैं आलू का पौधे का हेल्थ क्या है, उसके पत्तों का। तो आलू के अंदर ऑर्गेनिक में आज तक परिणाम नहीं, बहुत कम मिला, छोटी छोटी आलू हो जाते हैं। तो हमने एक्सीलेंट परिणाम लिया है। तो अलग अलग मिट्टी में, अलग अलग क्रॉप में, हर जगह परिणाम है। तो ये आपने बताया कि एक तो खाद बनाने के लिए डालें गाय के गोबर के ऊपर, और उसके बाद हर पानी में दें इसको 100 लीटर से लेकर के कितना, यानी कि टोटल एक फसल में 2000 लीटर। एक फसल में 1 महीने में कम से कम 2000 लीटर जाना चाहिए, 1 महीने में। 1 महीने में। और दूसरा कि 1 महीने में जब जाता है तो समझ लीजिए उसको और परिणाम लेना है तो 2000 किलोलीटर से ज्यादा कितना भी कर सकते, कम से कम 2000 लीटर जाना चाहिए। ज्यादा आपका मर्जी, कितना भी ज्यादा गया कोई इश्यू नहीं। देखिए ज्यादा यूरिया पड़ गया ना तो वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाएगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं बैठेंगे, जल भी सकता है। लेकिन ज्यादा बैक्टीरिया गया, सर्वांगी विकास होता है, तो वेजिटेटिव ग्रोथ भी बढ़ता है, फ्लावरिंग फ्रूट भी बढ़ते हैं, कोई चिंता नहीं। और ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मिट्टी है तो कैसी बनी। देखिए इसके अंदर ये व्हाइट रूट्स आए हुए, ये सारे व्हाइट रूट्स है, ये इतनी बड़ी प्रमाण में व्हाइट रूट्स आ रहे, ये सारे व्हाइट रूट्स हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार की, तो ये सबसे बड़ी हेल्थ की निशानी है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मिट्टी देख सकते हैं कैसी बनी हुई है, तो ये सभी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके हाथ में ही मिट्टी आ जावे। हमारे कौन से भी फील्ड में जाकर के आप मिट्टी को महसूस करते हैं कि इस प्रकार की मिट्टी बन रही है। और किसान मित्रों, आपकी भी मिट्टी ऐसी गौ माता बना सकते, तो आप सही तरीके से उपयोग करिए और आगे बढ़िए। और साथ में गोबर कितना डालना है एक बार फिर बता दें। कम से कम आपको खेत में 1 एकड़ के पीछे 10 टन गोबर डालना है, तो केमिकल जितना उत्पादन तुरंत मिल जाएगा। और ये कल्चर आपको छिड़कने के लिए 3 लीटर गौकृपामृतम, 3 लीटर देशी गाय की छाछ और 9 लीटर पानी हर हफ्ते छिड़क देना है, कोई भी स्टेज में। 15 दिन में एक बार छिड़कते समय 200 ग्राम दूध मिला देना है, कच्चा देशी गाय का, तो अति सुंदर और परिणाम बढ़ जाएंगे। अगर आपको केमिकल से डबल से ट्रिपल उत्पादन लेना है तो हमने 4 स्टेट में अलग अलग प्रयोग करवाए। 10 टन गोबर की जगह 30 टन गोबर डलवाया इसी से कंपोस्ट करके, और 3 गुना बैक्टीरिया रिलीज किया, तो 30 टन गन्ने की जगह पे 110 टन तक गन्ने में गए। हल्दी के अंदर 2.5 गुना उत्पादन हो गया। आलू के अंदर हमारे मित्र देवेश भाई और दूसरे लोगों ने उस लेवल के परिणाम मिले, आप सोच नहीं सकते। देवेश भाई के वहां पे 200 ग्राम की लोकर की वैरायटी जो आलू की थी, वो 800 ग्राम के एवरेज आलू हो गए। कोई 1.25 किलो का है, कोई 1 किलो का है, कोई 600 ग्राम का है। तो बिल्कुल उनके साथ आप बात कर सकते हैं, लेकिन एक ही विनती है कि जितना भी करे भले छोटा करिए, लेकिन सही तरीके से करिए। आपको कभी 2 थैली यूरिया बोला है तो आप आधा थैली डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। तो हमने जितना गोबर बोला है, जितना कल्चर बोला है, एग्जैक्ट तरीके से डालिएगा। मेरी यही विनती है, आपको तुरंत गौ माता आपका दर्शन क्लियर कर देगी। तो दोस्तों, जैसा गोपाल भाई ने बताया कि इस कल्चर का प्रयोग और गाय के गोबर और गौमूत्र का प्रयोग अगर जैसी रिकमेंडेशन है वैसा करेंगे तो रिजल्ट बेहतरीन आएंगे, प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। बीच में मुझे एक सवाल और याद आ गया कि भैंस का गोबर डालें तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, या कोई और पशु का गोबर डालें तो? देखिए, हमेशा मैं देशी गाय की बातें क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। पूरे विश्व की माँ बोला है, आप भैंस का गोबर का एनालिसिस करवा लीजिए, इतने कंपाउंड्स कभी नहीं मिलेंगे। आप जर्सी गाय, एचएफ गाय का गोबर का कंपाउंड चेक कराइए, इतने कभी नहीं मिलेंगे। बकरी में नहीं मिलेंगे। देशी गाय के गोबर में 1200 कंपाउंड है, और उसके मूत्र में 5100 कंपाउंड है। भैंस के मूत्र में नए काम के फंगस मल्टीपल जल्दी होंगे। देशी गाय के मूत्र में फंगस सप्रेस फॉर्म में जाता जाएगा या कम पनपेगा, तो आपके खेत में धीरे धीरे करके रोग ही कम लगेंगे। तो हजारों साल से भारत देशी गाय के ऊपर ही था, और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि देशी गाय का गोबर और गौमूत्र क्या है। तो आप भी सही तरीके से अगर उपयोग करेंगे, निश्चित परिणाम मिलेगा। आपने एनालिसिस करवाया हो तो मान लीजिए 1 टन की बात कर रहे हैं आप 1 एकड़ में गाय के गोबर, भैंस का कोई डबल करने पर रिजल्ट आएगा, ऐसा कोई कंपैरिजन है? नहीं, ऐसा नहीं किया है, लेकिन मेरी एक ही विनती है। देखो, भैंस जबरदस्ती हमारे घर पे नहीं आई है, एचएफ हमारे घर पे जबरदस्ती नहीं आई, हमने लाया है। तो जिनको चाहिए उनको देकर के हम देशी गाय ला सकते हैं। दूसरा, अगर कोई लेने के लिए तैयार नहीं तो उसको सम्मान पूर्वक जीवन पूरा कीजिए और धीरे धीरे देशी गाय ला करके उसका मल्टीपल करिए। और पहले अगर आपके पास गाय नहीं है तो नजदीक गौशाला या कोई गाय रखता है, उसका छोटा सा एक पोर्शन गोबर का लेकर के आप छोटे से प्रयोग कीजिए। पूर्ण संतुष्टि के बाद घर पे सम्मान पूर्वक गाय और नंदी को बसाइए। तो दोस्तों, जैसा गोपाल भाई ने बताया कि भैंस का कंपैरिजन अभी इन्होंने स्टडी नहीं की है, लेकिन गाय के गोबर में ये प्रूव हो चुका है कि गाय के गोबर और गौमूत्र से जो खाद डालेंगे और ये बैक्टीरिया ऊपर डालेंगे तो परिणाम बेहतरीन आएंगे। अब सवाल ये है कि ये कल्चर आपको मिलेगा कैसे, ये और बता दीजिए कि कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल, ये गौ कृपा अमृतम पूरा निशुल्क चेन है और हम फ्री देते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव जी का भाव था कि गाय और किसान दुखी रहेंगे तो देश कभी खुश नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमने फ्री, हमारे भाई ने और सब लोग ने मिलकर इसका व्हील बना दिया है कि पूरा
पूरी दुनिया के सभी गाय और किसानों को ये निःशुल्क ही बांटेंगे। और किसानों को भी हमने विनती करते कि आपको परिणाम मिला तो कम से कम 100 लोगों को फ्री बांटना है, तो 30 रुपए में 100 लोग हो जाते, और हृदयपूर्वक किसान लोग मदद कर रहे हैं। हम हर राज्य में जिन किसानों को उपयोग से परिणाम मिला है वो फ्री बांट रहे हैं, हमारे सेंटर फ्री चल रहे हैं। मैं कुलदीप भाई के माध्यम से आप सभी को विनती करता हूं कि जहां से चाहिए हम उपलब्ध कराएंगे, या आप यहां से आकर के ट्रेनिंग भी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, और आप भी सीख करके 100 लोगों को कम से कम बांटिए, और 100 लोगों में से पहला बंदा आपको जो सबसे नहीं पसंद है उस बंदे को देना है। तो हृदय विशाल बनाना है, किसान किसान की मदद करेगा, कोई विदेशी कंपनी भारत को मदद करने वाली नहीं है किसान को आकर के, सब किसान किसान की मदद करके विशाल हृदय रख करके हम खड़े हो जाए, मिलकर आगे बढ़े। एक बात मैं और किसान भाइयों को विनती करना चाह रहा हूं, आपके घर से कोई शहर में गया है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई विदेश गया है, तो सवेरे से रात तक जितनी मेहनत करता है, सच बताइए आप खेत में उतना काम करते हैं क्या? नहीं ना। आपको आपके पौधे से बात करनी चाहिए, मिट्टी से बात करनी चाहिए। आप उतना समय देते हैं क्या? नहीं देते। तो खेत में जाकर के आपके खेत मिट्टी के साथ, पौधे के साथ बात करिए। उतनी मेहनत जितना आयोजन शहर में होता है उतना ही आयोजन अपने खेत में करिए। आने वाला समय खेती का है, जमीन का है, जमीन बेचना नहीं, गाय बेचना नहीं, स्वाभिमान से खड़े होइए। उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी है। आप आपके खेत के राजा है, कोई आपको ऑर्डर देने वाला नहीं है। स्वाभिमान से हम खड़े होंगे। जी, स्वाभिमान से खड़े होंगे। जब हम अपने खेत में मेहनत करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा लेंगे, अच्छे रेट पर बिकेगी और हमारी आमदनी बढ़ेगी और लोगों को शुद्ध उत्पाद मिलेंगे। दोनों तरफ फायदा है, किसान का खर्चा कम हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छी हो रही है। ऐसी प्राकृतिक चीजों से, ये बैक्टीरिया यूज करते हुए, गाय का गोबर और गोमूत्र यूज करते हुए प्रोडक्शन बढ़ रही है और किसानों को लाभ हो रहा है। और किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि जो वो उगा रहे हैं वो शुद्ध चीजें उगा रहे हैं और उससे लोगों की सेहत ठीक हो रही है। टेक्निकल फार्मिंग की ये मुहिम है कि किसानों का खर्चा कम हो, शुद्ध उत्पाद तैयार हो और उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद मिले। ये कड़ी आगे बढ़ रही है। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।